हेलो फैमिली, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनसाइड क्लासेस पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम होने वाला है एडजस्टमेंट। होता क्या है एडजस्टमेंट, इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी जो CBSE DK गोयल की बुक है उसके अंदर आपके एडजस्टमेंट को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर दे रखा है। एंड मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये जो एडजस्टमेंट का टॉपिक है ये सिर्फ 2 मार्क्स का है या 1 मार्क का है ना। तो हमें उसको उसी वे में प्रिपेयर करना है, ज़्यादा एक्सेस उसको खींचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि पहले हम लोग उतना पढ़ लें जितना एग्जाम में आता है ना। अकाउंट्स के ज्ञाता हम लोग बाद में बन जाएंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फुल मार्क्स दिलाने की है ना। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, इस वाले टॉपिक को। चलो चलते हैं। देखो एडजस्टमेंट होता क्या है बेसिकली, और एडजस्टमेंट करते किसमें, एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, है ना। एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या हम लिखेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, ठीक है। जो अकाउंट आपके क्लोज हो गए हैं, अब आपके अकाउंटेंट को दिखता है कि यार गलती हो गई है ना, कुछ गलती हो गई। अब गलती की है तो क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो वो एडजस्टमेंट हमारी कैसे होगी, क्या हम दोबारा से सारे अकाउंट वापस से ओपन करेंगे? जी नहीं, हम लोग एक रेक्टिफिकेशन की एक छोटी सी एंट्री पास करेंगे जिससे हमारे सारे अकाउंट जो है अपने आप सही हो जाएंगे। और वो एंट्री कब पास होगी, वो हमारी होगी नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग की फर्स्ट डे पे, ठीक है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक एंट्री पास होगी एडजस्टमेंट की और हमारे जो अकाउंट है सारे रेक्टिफाई हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। सर कैसे होगी, वही बताने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। चलो पढ़ते हैं आगे। तो मैंने सिखाया तुम्हें कि अगर अकाउंट में ओमिशन हो गई है, गलती हो गई है, तो हम उस गलती को सुधारेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्टनर्स के बीच में, जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स को, आपने क्या करा, थोड़ा सा गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो था 8% और आपने दे दिया उसको 10%। तो बताओ अब क्या करेंगे? बोले सर गलती हो गई, रख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जितना है उसको उतना ही मिलेगा, तो हमें उसको वापस से सही करना पड़ेगा। अब वापस से वही क्वेश्चन, सर सही कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे, चलो समझते हैं बिना किसी देरी के। देखो इसके लिए ना हमें एक छोटा सा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अभी जो CBSE का एग्जाम था उसके अंदर इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था रेक्टिफिकेशन वाला, है ना, एडजस्टमेंट वाला, जिसके अंदर हमने एक एंट्री पास की थी। ये आया था आपका 2 मार्क्स में, 1 मार्क की जगह आ गया था 2 मार्क्स में। एंड इसकी वर्किंग भी पूछी थी उसने, तो हम इसकी वर्किंग भी सीखेंगे और इसकी एंट्री पास करना भी सीखेंगे। देखो तुम लोग जैसे ही ये फॉर्मेट बनाओगे ना, आंसर खुद ब खुद बोलेगा कि हाँ ठीक है, ले मैं आ गया हूं, उसको परोस के अब दिखा दे उसको, ठीक है। तो कैसे बनाना है, देखो हमें फॉर्मेट बनाना है। अब देखो कैसे बनेगा, यहां पे तो हमें देने हैं पर्टिकुलर्स, है ना, ये लो, ये हमारे पर्टिकुलर्स आ गए। अब देखना, एक चीज देखना, कितने पार्टनर्स हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल A and B आर पार्टनर्स इन फर्म, ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, कैपिटल 4 लाख एंड 6 लाख दे रखी है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो इसके अंदर हुआ क्या, कोई बड़ी बात नहीं हुई, भूल गया अकाउंटेंट, क्या भूल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया A और B को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 8% था, ठीक है। तो कितने परसेंट से यहाँ पे, 2% से हम 2% के अकाउंट यहाँ पे खोल देंगे, A एंड B। बोले सर ये तो कुछ नया लग रहा है। देखो नया है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है ना, समझेंगे। देखो ये जो A लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये A का है कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना। समझते जाना, करते जाना, इजीली काम हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो B है, B का भी हमने क्या खोल दिया, कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया, राइट। इसी तरीके से क्या फर्म का भी कैपिटल अकाउंट ओपन होगा? जी नहीं। A और B को जो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं वो आते कहां से हैं? सर वो आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन से, ठीक है ना। तो फर्म जहां पे हमने लिखा है, तो फर्म क्या बनाएगी, फर्म बनाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो यहां तक बात समझ में आई, फर्म बनाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ये वाला तरीका थोड़ा पुराना है लेकिन बहुत ही शानदार है ना। अभी देखना इसका आंसर कैसा आएगा, राइट। चलें, क्या देना भूल गए हम लोग देना भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम लोग भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 8% है, और 4 लाख रुपीस की कैपिटल है A की, तो 8% 4 लाख का कितना होता है, 32,000। कहां पे लिखें, मुझे एक बात बताओ, हमने अभी अकाउंट पढ़े कैपिटल अकाउंट, जस्ट इससे 2 लेक्चर पहले ही हमने देखा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जिन रीजन से आपकी कैपिटल बढ़ती है वो हो जाते हैं क्रेडिट। ADE LIC याद है, LIC लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, अगर बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है।
तो कैपिटल बढ़ेगी आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर्स की, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो 8% निकालो 4 लाख का, 8 4 जा 32,000। ऑलराइट, चलें आगे। इसके बाद देखो सेम 8% अब बी को देना है, 8 6 जा 48, तो यहां कितना आ गया 48,000। बोलो यहां तक कोई बड़ी बात नहीं है ना। किसी की कमाई किसी का खर्चा, तो फर्म में अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का याद है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कहां पे आ रहा था, डेबिट साइड आ रहा था P&L एप्रोप्रिएशन में, किस नाम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इन दोनों को ऐड करो, 32 प्लस 48 कितना हो गया 80,000। तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कितना आ गया हमारा 80,000 आ गया। ठीक है, बोलो यहां तक बात समझ में आई। आईओसी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है और पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो हो जाएगी क्रेडिट। ठीक है, तो कुछ ही नहीं करना अब ज्यादा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला अकाउंट, इधर का अकाउंट क्लोज करना है। मुझे एक बात बताओ, P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट या लॉस निकलेगा तभी तो कैपिटल में पहुंचोगे ना। तो वही चीज है, बस पहुंचो, निकालो, पहले इसको कंप्लीट करो। 80,000 यहाँ पे है, अकाउंट इक्वल करो फटाफट से। 80,000 यहाँ आ गए, है ना, अकाउंट टैली करा, 80 ही यहाँ लिखेंगे, तो 80,000 का यहाँ पे क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। हमें इतना फोकस नहीं करना है प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें सिर्फ अमाउंट पुट करते जाना है, आंसर एंड में अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, 80,000, अभी 80,000 यहाँ किधर है, देखो यहाँ पे ये है क्रेडिट साइड, है ना, यहाँ पे ये है क्रेडिट साइड, तो इन लोगों के कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर क्रेडिट, इन दोनों का टोटल यहाँ डेबिट। उल्टा चल रहा है, P&L एप्रोप्रिएशन में याद है ना, जो चीजें डेबिट में आती है वो सारी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आती है। ठीक है, 80,000 है। अब देखो कुछ भी नहीं बोल रखा है इसके अंदर कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशो में होगा। तो हमें याद है सर, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो नहीं दे रखा होता तो पार्टनर्स बोलते हैं काम कर, आधा तेरा आधा मेरा। ठीक है, तो 80,000 को जब हमने हाफ हाफ बांटा, देखो उधर क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा डेबिट, तो 40,000 यहाँ आ गए आपके और 40,000 ही यहाँ आ गए आपके। बोलो यहाँ तक कोई बड़ी बात नहीं है, तो आगे तो वैसे ही कुछ नहीं होने वाली। ठीक है, ये लो साहब, अब कुछ ही मत करो, कुछ नया है, जो जितना गिवन है उतना पुट कर दो। देखो यहाँ पे, है ना, अब हम इसका तो लिख दे, पहले हमने क्या ट्रांसफर करा, हम यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर करा है हमने, है ना, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, एक तरीके से होता प्रॉफिट ही बोलते हैं उसको। ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर, और ये क्या था हमारा बैलेंस था सर, राइट। अब देखो क्या करना है, इसका टोटल कितना है 40। अभी देखना है, खुद ही बोलेगा कि मेरे को ये कर दो और उस वाले को क्रेडिट कर दो या जो भी है। देखो 40 एंड 48। चलो भाई मुद्दे की बात पे आते हैं, इधर तो हिसाब बराबर हो गया, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब हम चलते हैं इस पे, देखो यहाँ का टोटल कितना है 40,000, यहाँ का कितना है 32। बताओ किधर का ज्यादा है, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 32, किधर का ज्यादा है, यहाँ का ज्यादा है। एक और क्वेश्चन, कितना ज्यादा है, तो तुम्हें पता चला कि सर यहाँ 40 है यहाँ 32 है। जब हम कैलकुलेशन करते हैं कॉपी पे और उंगली पे, तो हमें पता चलता है 8,000 रुपीज ज्यादा है। तो ए क्या हो रहा है, 8,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है सर। ठीक है, ए क्या हो रहा है 8,000 रुपीज से डेबिट हो रहा है। इसी तरीके से अगला वाला देखते हैं, बी का देखो, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 48, यहाँ कितना है 40, यहाँ कितना है 48। तो किधर का ज्यादा है सर, इस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। कितना ज्यादा है 8,000 ज्यादा है, तो इसको क्या कर दूं क्रेडिट। अब देखो तुम्हें एक पते की बात बताता हूं, सेम क्वेश्चन था, डिजिट्स चेंज थे, ये का ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है ना, चेक करना। वैसे तुमने तो पेपर खोले नहीं होंगे, तुम तो एंड में जाके खोलोगे, अभी थोड़ी खोलोगे। तो भाई पहले से तैयारी करनी शुरू करो, एट द एंड तक मत खींचो किसी को भी, राइट। तो ये आ गया हमारा। अब सर मुद्दे की बात पे आते हैं, जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। अभी सिखाते हैं जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, है ना। देखो ये तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्री पास। ऑलराइट, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो रही है, देखो कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो हम लोग एंट्री करेंगे एज कैपिटल, है ना, टू बी इज कैपिटल। अरे बताओ इतना कर सकते हो क्या, अरे कर सकते हो क्या इतना। अगर इतना कर सकते हो तो 2 नंबर तुम्हारी थाली में ले लो और आगे की तैयारी शुरू करो, है ना। तो ये तुम्हारी एंट्री पास हो गई। बोलो समझ में आया क्या। सबसे पहले क्या किया, हमने एक फॉर्मेट बनाया जिसके अंदर पहले लिखा पर्टिकुलर, जिसके अंदर हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। एक बार वापस से तुम्हें दिखा देते हैं हमने क्या करा, रिवाइज कर देते हैं, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता
है ना। सबसे पहले हमने क्या करा, पर्टिकुलर का फॉर्मेट बनाया, है ना। फिर हमने देखा कि कितने पार्टनर्स हैं, फिर हमें पता चला कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, है ना, ए और बी। तो हमने लिख दिया ए पार्टनर बी पार्टनर, इनके अंदर कॉलम बना के डेबिट क्रेडिट कर दिया। ये कॉपी में करना है आपको। एक कॉलम हमने बनाया फर्म का। अगर यहाँ 3 पार्टनर होते तो 3 कॉलम ओपन करते, ठीक है। फर्म का कॉलम ओपन किया हमने। उसके बाद क्या करा, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, और जिन रीजन से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है वो हो जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। बोलो कर दिया क्या, जी सर कर दिया। बी में कर दिया। लेकिन फर्म जो बना रही है वो कैपिटल थोड़ी बना रही है, फर्म तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना रही है। तो फर्म वाला जो अकाउंट है ना, वो है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां आता है, डेबिट साइड आता है, ठीक है। आगे चलो। अब हमने ये जैसे ही पुट करा ना, तो हमें इतना पता है कि सर सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज होता है। तो हमें इतना सारा तो भूल जाना है और हमें इस पे फोकस रखना है। अब देखो 80,000 यहाँ थे, है ना, तो 80,000 नीचे लिखे। अब बैलेंस जब हमने करा तो 80,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा था, राइट। किस साइड आ रहा था, क्रेडिट साइड आ रहा था। तो यहाँ 80,000 लिखे। अब ये 80,000 रुपीज इन दोनों में बटेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो इधर आ रहा है उसका अपोजिट इस साइड जाएगा। तो 80,000 डेबिट और डेबिट में बटे। कैसे बटे, इक्वली बटे, क्योंकि कोई रेशो गिवन नहीं था। 40,000 बांटे, इस अकाउंट को क्लोज करा। फिर इन दोनों को भी क्लोज करा, लेकिन यहाँ पे इक्वल अमाउंट नहीं लिखा हमने। यहाँ पे इक्वल अमाउंट नहीं लिखा। तुम्हारी बुक में मे भी लिखा हुआ होगा, लेकिन तुम अगर इक्वल अमाउंट नहीं लिखोगे ना, आंसर तुम्हारा सीधा सीधा आ जाएगा। इसको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आ गया सीधा सीधा आंसर, और हमने ये एंट्री पास कर दी। अब देखो तुम्हारे वो नंबर कहाँ पे काटेगा वो भी समझ लो। तुम्हारे नंबर कहाँ काटेगा, अब देखो करेगा क्या। यहाँ पे क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पर एनम, है ना। कैपिटल दे रही है 4 लाख और 6 लाख। अब इसकी जगह वो तुम्हें क्या दे देगा, यहीं पे दे देगा वो देयर फिक्स कैपिटल आर। और जैसे ही लग गया फिक्स कैपिटल, आप लोगों को एंट्रियां कैपिटल अकाउंट से पास नहीं करनी है, आप लोगों को एंट्रियां पास करनी है फिर करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या पास होगी, एज करंट एंड टू बीज करंट अकाउंट, है ना। ऐसे तुम्हारा 1 नंबर जाता है जब तुम ठीक से ध्यान से काम करके नहीं आते हो। लास्ट वाले ईयर में भी बच्चों ने अपने नंबर गंवाए हैं, इसी वजह से बार बार बोला था कि ध्यान रखना ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखा, नंबर गए। इस बार तुम रखना, उम्मीद है तुमसे, ठीक है। तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल, ये तो किस्सा हो गया किसका, जब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रख रहे हैं, है ना, और कैपिटल लिखा हुआ है। अगर वहां फिक्स कैपिटल लिखा हो तो क्या होगा सर, देखते हैं क्या होगा। बोलो यहां तक बात समझ में आई तो देखो कुछ आया क्या। अगला टॉपिक आ गया हमारा गारंटी। कैसा रहेगा अगर अपन एक क्वेश्चन और कर लें इसी पे, है ना। चलो आगे करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे जब कराएंगे, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा गारंटी, राइट। गारंटी का मतलब होता क्या है, बेसिकली समझो कि मेरे को पता है कि कोई एक पर्सन है बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मार्केट में, है ना। तो मैं उसको आके बोलता हूँ, मैंने कहा यार एक काम करो आप मेरे साथ जुड़ जाओ। तो मुझसे क्या बोलेगा कि बोले मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो बोलता हूँ कि आप इतना प्रॉफिट ले लेना, इतना प्रॉफिट आप रख लेना, मतलब एक अमाउंट लेते हैं 10 लाख रुपीज़ आप रख लेना। वो बोलता है कि प्रॉफिट होगा उसमें से, मैंने कहा हाँ, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो। फिर मैं सोचा, मैंने कहा हाँ यार, अगर सच में इतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि मैं उसको 10 लाख रुपये नहीं दे पाया तो मेरा क्या होगा। तो मैंने उसको फिर क्या बोला, मैंने कहा एक काम करो, हमें इतना प्रॉफिट हो ना हो, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे ही देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं दूंगा खुद, है ना। तो इसी को बोलते हैं गारंटी। जब आप किसी पर्सन को मिनिमम अमाउंट की एश्योरेंस देते हो कि आपको इतना पैसा तो मिल ही जाएगा, ऑलराइट। तो देखो गारंटी कितने टाइप की होती है। गारंटी बेसिकली होती है 3 टाइप्स की, है ना। सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं। गेट ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट की आपको क्या मिल गई, गारंटी मिल गई, है ना। अब देखो गारंटी के टाइप्स कितने हैं, गारंटी के टाइप हैं 3। नंबर 1 है आपका कि जो फर्म है वो किसी पार्टनर को गारंटी दे रही है। कैसे, समझो कि एक मैं हूं, एक आप हो और एक मेरा भाई है, ठीक है। आपको हमने एज ए पार्टनर रखा। अब समझना कि हम तीनों मिलके फर्म बनाते हैं, हम तीनों मिलके क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। तो जब हमने आपको गारंटी दी, मैंने और मेरे भाई ने, तो एक फर्म पार्टनर को गारंटी दे रही है, ठीक है। तो मैं और मेरा भाई क्या हो गया आपके लिए, फर्म हो गई बेसिकली। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से सेकंड वाला टर्म क्या है, जब आपको पार्टनर टू पार्टनर गारंटी मिलती है। अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अब मेरे भाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब गारंटी दे रहा हूं मैं, और किसको दे रहा हूं, आपको। अगर कल को आपको जो अमाउंट की गारंटी दी गई है, अगर उससे कम अमाउंट मिलता है ना, तो जो बचा हुआ डिफरेंस होगा ना, वो कौन पे करेगा, वो मैं पे करूंगा,
ठीक है ना, कि आपको इतना प्रॉफिट तो मिल गया, अब जो बचा हुआ डिफरेंस है वो कौन पे करेगा, मैं पे करूंगा। अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। साथ में बने रहो, समझते जाओ, सुनते जाओ, कान खोल के अच्छे से। नेक्स्ट गारंटी आती है आपकी पार्टनर टू फर्म। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आती है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। हम लोग ऊपर की 2 क्वेश्चंस देखेंगे इसके, कि फर्म टू पार्टनर में क्या होता है, पार्टनर टू पार्टनर में क्या होता है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के आ गया तुम्हारे लिए क्वेश्चन, और हम लोग इसको करने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर ना मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रखा, आगे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, उतना तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि ABC पार्टनर है ना, इनका रेशियो क्या है 4:2:1। देखो जैसे मैं पढ़ता हूँ ना उसी तरीके से इसको पढ़ो, और जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करते जाओ बेसिकली। देखो इसके अंदर प्रॉफिट रेशियो क्या है 4:1। सेकंड थिंग, इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इन नो ईयर सी का शेयर किससे कम नहीं होगा, 18,000 से कम नहीं होगा सी का शेयर। मतलब 18,000 रुपीज तो सी को देने ही देने हैं, चाहे से उसको इतना प्रॉफिट मिले या ना मिले, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इज 1,05,000, ठीक है। तो हमारे पूरे साल का प्रॉफिट कितना है 1,05,000। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। ऑलराइट, क्या बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो बनाओ किसी देरी के, चलो बनाते हैं। ये हमने खोला पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब हमें इसमें पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर, कितने का प्रॉफिट हुआ 1,05,000 का, लिख दो इसको। तो लिखो बाय पीएनएल, ऑलराइट, कितना 1,05,000, ये लिख दिया। अब देखो अब तुम्हें क्या करना है, कॉपी पे भी तुम्हें ऐसे ही करना है। हमें यहां लिखना है टू, कौन सा ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब किस किस को मिल रहा है पैसा, देखो ए को मिल रहा है, तो हम यहां लिखेंगे ए इज कैपिटल, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे अभी पता चलेगा। बी इज कैपिटल, फिर हम लिखेंगे यहां पे सी इज कैपिटल। इन लोगों को पैसा मिला है, ठीक है, इन लोगों को पैसा मिला है। अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमें और अच्छे से ये चीज समझ में आए और नोट बनाने की हमारी जगह बनी रहे। ऑलराइट, अरे रुक जाओ भाई, ये सही है, ठीक है। समझते जाना, करते जाना। प्रॉफिट रेशियो क्या है 4:1। तो जब हमने 1,05,000 में कितने का डिवाइड लगाया 7 का। सर 7 कहां से आया, 4 + 2 + 1, टोटल शेयर कितने हैं 7। तो हमने इसका डिवाइड लगाया, तो अब देखो ए का शेयर कितना निकल जाएगा, कट कर लो इसको, ऊपर लिख लो, कितना लिखूं मैं 4, है ना, एक बार 2 से एक बार 1 से। देखो मेरा तरीका ऐसे ही है ना। ए का कितना आएगा, देखो 7 1 जा 7 5 जा, है ना, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 60,000 तो ए का आ गया। बी का कितना आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 30,000 बी का आ गया। और इसी तरीके से सी का कितना आ जाएगा 15,000। देखो ये इनका पैसा आ गया, है ना। तो हम लिखते हैं अब ए को कितना मिला 60,000 मिल गया सर, बी को कितना मिला 30,000 मिल गया सर, सी को कितना मिला 15,000। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब किसको प्रॉब्लम, सी को प्रॉब्लम। अब सी को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि सी को क्या बोला गया था कि भाई साहब आप बेफिक्र रहो, आपको कितना पैसा दे देंगे, आपको इतना पैसा दे देंगे। क्या मिला सी को इतना पैसा, जी सर नहीं मिला। तो कितना कम मिला, तो कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला, इसके बीच की जो डेफिशिएंसी है ना, गारंटी यही काम करती है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कितना मिलना चाहिए था 18,000, कितना मिला 15,000, इन दोनों के बीच के डिफरेंस पे ही गारंटी काम करती है। कैसे करती है अब समझो। तो मैं इसमें कितना पैसा और जोड़ दूं कि इसकी गारंटी पूरी हो जाए। अरे सर 3,000 रुपये जोड़ दो, ये कैलकुलेशन तो हमें भी आती है ना। तो हमने जोड़ दिए 18,000, जी हाँ सर जोड़ दिए। अच्छा अब ये 3,000 रुपीज देगा कौन, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन 3,000 रुपीज देगा कौन, या डेफिशिएंसी अमाउंट देगा कौन, कौन देगा सर। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो ये तीनों मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं, है ना। लेकिन जब बात हो रही है सी की ही, तो सी के लिए अब जो बाकी के पर्सन्स बचे ना ए और बी, वही फर्म है, ठीक है, वही फर्म है। तो ये 3,000 रुपीज कौन देगा, ए और बी देगा। 3,000 रुपीज कौन देगा, ए और बी देगा, ठीक है, ए और बी देंगे 3,000 रुपीज। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है 3,000 रुपीज
किस रेशो में बटेंगे, ए और बी देंगे, किस रेशो में, 4:2 में देंगे। सी को तो दे रहे हैं, सी का रेशो मत ऐड कर लेना यार, करे कराए पे पानी फेर दोगे। ठीक है, तो क्या आ गया रेशो, 2:1 आ गया। अब देखो 3000 रुपीज को 2:1 में बांटो, 3000 रुपीज को जब हम 2:1 में बांटेंगे तो एक तो देगा 2000 और बी देगा 1000। बोलो बात समझ में आई? समझ में आ गई तो इधर उतार दो। तो देखो क्या करना है, लेस करना है। कितना लेस करना है, कितना लेस करना है, इसमें से तो करने हैं ये तो देगा 1000, ठीक है, हमने अभी पढ़ा। और ये कितने देगा, ये देगा 2000, ठीक है। तो हमने ये माइनस कर दिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ कितने आ गए, देखो 58 आ गए, यहाँ कितने आ गए, यहाँ 29 आ गए। बोलो गारंटी समझ में आई क्या सर, बताओ जल्दी से, है ना। ये आ गया सर समझ में, हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया अब कि गारंटी क्या है। जब क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन के अंदर जो पर्सन को प्रॉफिट मिलने वाला है या प्रॉफिट मिलना चाहिए और कितना मिला, उसके बीच का डिफरेंस ही क्या है, गारंटी है, ठीक है। और वो गारंटी कौन देता है, वो आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर क्वेश्चन बोल दें कि फर्म ने गारंटी दी है या किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम ना लें, तो कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उस पैसे को, उस डेफिशिएंसी को, पूरे अमाउंट को नहीं, उस डेफिशिएंसी को कौन बांटेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो बांटेंगे। देखो मैंने यहाँ बांट के दिखाया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? चलें आगे। ये तो कौन सा तरीका था, फर्म टू पार्टनर का था। अब हम चलेंगे किस पे, देखो एक और क्वेश्चन है ना, एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को करो, सेम पिछला वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही है, आप लोग इसको ट्राई करो, आपको इजीली आ जाएगा, नॉट बिग डील। और अब चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन आ गया आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको पढ़ो कि X, Y and Z are partners with a capital of 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh, charges 8% per annum interest on their capital and divide profit 3:2:1, ठीक है, समझ में आया? चलें आगे। X has guaranteed to Z, किसने गारंटी दी है, X ने, किसको दी है, Z को। तो मैं कह सकता हूं क्या कि गारंटी वाला कौन सा पार्ट आ गया, सेकंड वाला पार्ट आ गया, जिसमें हम बोलते हैं पार्टनर टू पार्टनर। एक पार्टनर है X जो कि किसको गारंटी दे रहा है, Z को, ओके। शैल नॉट अमाउंट टू लेस देन 50,000, इसका मतलब क्या है कि X ने गारंटी Z को दी है कि Z का जो प्रॉफिट शेयर है वो 50,000 रुपीज से कम नहीं होगा किसी भी साल में। और अगर हुआ तो सारा पैसा कौन देगा, सारा नहीं, डेफिशिएंसी वाला पैसा कौन देगा, X देगा, ठीक है, इन द ईयर। अब देखो ड्राइंग दे रखी है इसके अंदर 50,000, 40,000 एंड 35,000। और तुम्हें इतना पता है कि P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर ड्राइंग आती है, आती है नहीं आती, नहीं आती। P&L एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग नहीं आती, ड्राइंग आती है कैपिटल अकाउंट में, याद रखना, तुमसे गलती करवाएगा। ऑलराइट, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, 2,52,000 का दे रखा है। क्या हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। तो सर चालू करो, चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है, बन गया सर P&L एप्रोप्रिएशन, 2 मिनट लगी। क्या करेंगे यहाँ पे, बाय P&L, ठीक है, कितना है, 2,52,000 है, 2,52,000 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर प्रॉफिट बांटना है, बांट दो तो, है ना। कौन कौन है, X, Y and Z। तो एक्सेस कैपिटल है ना, Y की कैपिटल है ना, और Z की कैपिटल। अब देखो इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, 2,52,000 को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का है यहाँ पे 3:2:1 है ना। लेकिन हम एक चीज भूल गए, हम क्या देना भूल गए, तुम लोग भी वीडियो देखते टाइम बोल रहे हो अरे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दो, बाकी सब बाद में देख लेंगे, है ना। तो 1 मिनट रुको, इसको मिटा के अब हम करते हैं, 1 मिनट। प्रॉफिट हमने पुट कर दिया, हमने बाई चांस अभी क्या करा था, हमने सीधा गारंटी का जो अमाउंट था वो बांट दिया था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए बोलते हैं भाई क्वेश्चन पहले से पढ़ लेना, अगर पढ़ लोगे तो आगे बढ़ जाओगे वरना नंबर घट जाएंगे, ठीक है। 8 4 जा 32, तो 32,000 इसके आ गए, है ना। 8 3 जा 24, 24,000 इसके आ गए, एंड 8 2 जा 16, 16,000 इसके आ गए, ठीक है। जब हमने इन सबको ऐड किया तो ये आते हैं 72,000 रुपीज, ऑलराइट।
तो 2,52,000 में से 72,000 तो बढ़ गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। सर अब कितने बचे, है ना, 2,52,000 में से कितने, 72,000 तो बढ़ गए, कितने बचेंगे बताओ, ये बचेंगे आपके 0 0 0 0, है ना, 15 में से 7 गए तो 15 में से 7 गए तो 5 3 8, ये बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको बांटेंगे, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, एक्स वाई जेड। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे का, है ना, मैं भी देख लेता हूँ, देखिए दिख रहा है क्या, हाँ यार दिख तो रहा है। चलो आगे चलते हैं, बांटो इसको 1,80,000 को 3:2:1 में। तो हमें इतना पता है, देखो तुम बांटना है इसको कैसे बांटोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ कि लिखना है 180 अगर तुम किसका निकाल रहे हो, अगर तुम किसका निकाल रहे हो, अगर तुम एक्स का निकाल रहे हो ना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अगर तुम बांट रहे हो x का तो 1,80,000 का कितना 3/6 30, 3 3 9, तो x को कितने मिल गए 90 मिल गए सर, इसको कितने मिल गए 60 मिल गए सर, z को कितने मिल गए, z को कितने मिल गए बताओ जल्दी से 30 मिल गए सर। लेकिन बढ़ गए x और y के मजे हो गए, रोना किसको आया z को, और किस चीज का रोना आया कि सर मेरे को तो गारंटी कितने की मिली थी, 50,000 रुपये की मिली थी और इन्होंने मेरे को कितने दिए 30,000 रुपये दिए। अब ये तुम्हारे पास आया तो अब तुम इसको क्या बोलोगे, बोले देख भाई, क्या देख के इसको 20,000 रुपये तो पकड़ाओ, किसको बोल रहे हो तुम, पार्टनर्स को बोल रहे हो कि इसको 20,000 रुपये और दो क्योंकि तुमने गारंटी दी थी, है ना। अच्छा, तुमने जैसे ये बात बोली तो वाई ने क्या बोला कि मैंने तो नहीं दी थी, इसने दी थी, तो फिर तुम क्या बोलोगे, तो तूने दी थी तो तू देगा पैसे। तो ये 20 के 20,000 रुपीज कौन देगा, ये 20 के 20,000 रुपीज कौन देगा, अब तो बता दो यार, अब तो इजी हो गया तुम्हारे लिए, तो इसको हटा दो यहां से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 70, ये हो गया आपका 60। सर क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस ये आया कि जो सारा गारंटी का, है ना, डेफिशिएंसी थी वो सारी की सारी किसने उठाई, एक्स ने उठाई, क्योंकि एक्स ने बोला था कि मैं दूंगा आपको गारंटी, है ना, वाई बोल रहा है और बन नेता, है ना, किसने कहा था गारंटी देने को, देने पड़े ना तेरे को पैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,52,000। ऑलराइट, तो हमने आज सीखा, क्या सीखा, एडजस्टमेंट करना सीखा, है ना। एडजस्टमेंट के अंदर मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन कराया, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी एडजस्टमेंट का, मेरी तरफ से ये एक छोटा सा बोनस, बेसिकली क्या ही बोनस यार, है ना, एग्जाम में ये भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लिया तो ये भी देख लेते हैं। देखो ए और बी पार्टनर है ना, और जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, कैसे प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली, है ना। और क्या हुआ, जो अकाउंटेंट था वो क्या भूल गया, अकाउंटेंट था वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गया, है ना, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था 5,000 एंड ये तो ए का था और बी का कितना था 3,000, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, हमें एक एंट्री पास करनी है, हमें एक एंट्री पास करनी है, और इनकी जो कैपिटल है ना, इनकी जो कैपिटल है, ए की है 2 लाख रुपीज, है ना, और बी की है 3 लाख रुपीज, है ना। और ये कौन सी कैपिटल है, ये लो साहब तुम्हारा काम ही कर दे हमें अच्छे से ही, ये कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, चलो समझना अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पर्टिकुलर का बन गया, ये हमारा ए का बन गया, ये हमारा बी का बन गया, और ये हमारा फर्म का बन गया। ऑलराइट, ठीक है सर, बन गया। अब क्या करना है, यहाँ पे डालो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये लो साहब बन गया। अब समझना, अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। देखो क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, 5,000 3,000। और एक चीज याद रखना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डीआईडी होता है। कौन होता है, डांस इंडिया डांस नहीं, डीआईडी मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड होता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों चीजें कहाँ आती है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आती है, बाकी की सारी चीजें किस साइड आती है, कैपिटल के क्रेडिट साइड आती है, ठीक है सर। बहुत अच्छी चीज बताई आपने, तो कर दो तो फिर डीआईडी, बताओ डीआईडी का आईडी आ गया नहीं आ गया, इसमें आ गया। और मैंने बताया भी कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो इसके तो यहाँ आएगा,
अरे क्या कर रहे हो सर, बच्चों को सही बता के खुद ही गलत कर रहे हो हैं। यहाँ आएगा 5000, यहाँ आएगा 3000। बोले सर इसमें लिख दो यार, ऐसे अच्छा मज़ा नहीं आ रहा, पूरा काम करा करो। ठीक है, तो 5000 3000 इन दोनों का टोटल क्रेडिट साइड में जाएगा कितना, 8000। इन दोनों का टोटल किस साइड गया, क्रेडिट साइड में, कितना 8000। अब क्या करूँ, अकाउंट इक्वल करते हैं, कर लो अकाउंट इक्वल। अकाउंट इक्वल करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8000, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 8000। ये लो, अब इसको बांटना है, अब इसको बांटना है। देखो ये कहाँ है, डेबिट साइड, तो इन दोनों के किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। कुछ बोल रखा है रेशो का, नहीं सर, तो कैसे बांटेंगे, इक्वली। तो ये किधर था, डेबिट, इन सब के किधर आ जाएगा, क्रेडिट। तो 4000 यहाँ आ गए और 4000 यहाँ आ गए। बोलो बात समझ में आई। देखो अगर तुम लोगों को डाउट हो ना कि सर इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया तो, अरे भाई आज तक नहीं आया, अब आज कैसे आएगा, ठीक है, और आएगा तो एंड में जाके प्रैक्टिस करेंगे तब उसको सॉल्व कर लेंगे। अभी कम से कम जो करा रहा हूँ वो तो करो, है ना। तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम है, तुम्हें 90% नहीं पढ़ना है जिससे तुम्हारे 90% स्कोर कर जाए, तुम्हें वो 10% पहले पढ़ना है जो कि क्या तो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, हार्ड पड़ेगा। तो एक सिंपल सी एडवाइस यार, पहले उस 90% को पढ़ लो, 10% बाद में पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ 5000 हो गए, यहाँ 4000 हो गए। बताओ भैया कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो इसको करेंगे डेबिट। इधर आओ, यहाँ कितना 3000, यहाँ कितना 4000। बताओ भैया कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, क्या करेंगे, क्रेडिट। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई तो अब एक चीज़ और समझो कि आपकी जो कैपिटल गिवन है, आपकी जो कैपिटल गिवन है वो कौन सी गिवन है, फिक्स कैपिटल गिवन है। अभी जब मैंने एडजस्टमेंट का आपको क्वेश्चन करा था, मैंने एक चीज बोली थी कि जब भी फिक्स कैपिटल आ जाए तो एंट्री कैपिटल से पास करनी है, करंट से पास करनी है, करंट से पास करनी है ना। तो करो एंट्री पास। देखो कौन डेबिट हो रहा है, ए डेबिट हो रहा है, तो ए इज कैपिटल या करंट, करंट। अब देखो यहीं अगर तुमने एंट्री किससे पास की होती, कैपिटल से, तो तुम्हारे नंबर कट जाते, ठीक है। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी चीज़ों के। इस बार भी ये क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछेगा, रेडी रहना, कर देना इसको। कर सकते हो, वर्किंग नोट दिखा सकते हो, हाँ सर दिखा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। अच्छे से समझ में आया हमें, और अब हमारा पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और आप से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी क्या करके लेके आ जाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ जाओ जो हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, राइट। तो हम लोग इसके 2 सेशन लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, है ना, और हम लोग जल्दी अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, है ना। आज हमने पढ़ा एडजस्टमेंट एंड गुडविल और उसके क्वेश्चन पढ़े। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर जल्दी जल्दी। रिवीजन करने के बाद हम लोग अब चलेंगे सेकंड चैप्टर पे। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी आपसे।